ऑल्ट सीजन नहीं आएगा। सबसे पहली चीज ये कि आप लोगों ने जब बाइंग की थी तो क्या सोच के की थी? जब आप लोगों ने लो टाइम फ्रेम पे बाइंग की थी, आप लोगों ने ये सोचा था कि हमने 10 से 15 दिन के अंदर पैसा निकालना है, तो फिर तो ठीक है, आप लोग एग्जिट ले लो। लेकिन अगर आप लोगों ने एक हाई टाइम फ्रेम पे बाइंग की हुई थी और आप लोगों ने $100 का $1000 करने की चाह से बाय किया था, तो फिर आप लोगों का अगर $100 से $10 रह गया तो परेशान क्यों हो रहे हो? जब 100 का 1000 करने के मूड है तो 100 का अगर 10 रह गया तो वो भी तो बर्दाश्त रखो। अब हाई टाइम फ्रेम पे शिट कॉइंस तो यही परफॉर्म करते हैं। मैं आप लोगों को हर बार यही कहता हूँ कि देखो, स्विंग ट्रेड्स बेस्ट होता है। आप लोगों का क्या हुआ, $5 का लॉस ले लो या $10 का प्रॉफिट ले लो, सिंपल सा सीन है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक कॉइन बाय करते हो, फिर उसको डीसीए करते 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 आधी जिंदगी आप लोग उसमें लगा देते हो, और फिर आप लोग यही सोचते रहते हो अल्लाह कोई मूव आ जाए, कुछ आ जाए और मेरी एंट्री प्राइस पे मैं इससे एग्जिट ले लूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ। लेकिन होता क्या है, वो एंट्री प्राइस पे भी नहीं आता। आप लोग अगर ऑल्ट सीजन के वेट में बैठे हुए हो तो फिर तो आप लोगों को सब्र करना चाहिए। अब $100 का जिसका 10 रह गया है वो इस वक्त अगर मार्केट से एग्जिट लेता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरे फ्री चैनल के अंदर मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेड्स देता हूँ विद टीपी डीसीए एसएल, सारे जोन्स मेंशन करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ कि ताकि हम लोग मार्केट के अंदर फंसे ना। ये ना हो कि हम लोग मार्केट में $1000 लेके आए और फिर हम एक ही कॉइन बाय कर लें, 2 कॉइन बाय कर लें और फिर हम बैठे रह जाएं। अगर आप लोग स्पॉट पे भी एसएल नहीं लेते तो समझ लो आप लोग कामयाब ट्रेडर नहीं हो। $1000 में से $100 लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए डाल दो या $200 लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए डाल दो कि यार रैली आगे, चलो 200 का 1000 हो जाए, 500 हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बाकी 800 से आप लोग स्विंग ट्रेड्स लो, टीपीएसएल लगाओ, मार्केट का एक छोटा सा मूव कैच करो 4% का, 5% का, और मार्केट से एग्जिट लो। अगर आप लोग स्कैल्प के बारे में बात करो, बहुत से लोग कह रहे हैं स्कैल्प वगैरह का भी, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि स्कैल्प इस वक्त इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि जो बॉट्स वाला चक्कर आया है उसके बाद से स्कैल्प में हम लोग ज्यादातर अगर स्ट्रेटेजीज देखें तो वो फेल हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लो टाइम फ्रेम को कैच करना है, ना कि आप स्कैल्प के अंदर हम छोटी छोटी 1-1 मिनट की कैंडल्स को कैच करना है। तो स्कैल्प तो मैंने, सीधी सी बात है, मैं ज्यादातर करा ही नहीं रहा, ना कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी जा रही हैं, हम उसके अंदर बहुत अच्छे टीपीस करा रहे हैं। मेरे कंसेक्यूटिव टीपीस चल रहे हैं फ्री चैनल के अंदर, तो अगर वो ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। पेड मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो कर सकते हो तो वो भी कर लो। उसके अंदर अगर आपको ज़्यादा तादाद में ट्रेड्स चाहिए तो आप लोगों को प्रीमियम मिल जाएंगी, अगर आप लोग कम तादाद में ट्रेड्स चाहते हो तो आप लोगों को फ्री चैनल मिल जाएंगी। बाकी कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट से पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगा। थैंक यू।